गोविंदा की फिल्म आंखें में अपनी अदाओं का जलवा दिखा चुकी रागेश्वरी के बारे में आप जानते होंगे, पर आजकल ये कहाँ है और एक ऐसा आर्टिस्ट जिसकी कलाकारी देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और जापान की कपड़ों पर QR कोड क्यों लगे होते हैं, सच्चाई आपको चौंका देगी। और इंग्लैंड में खोज के दौरान वैज्ञानिकों को मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर सभी हैरान हैं। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, गोविंदा की फिल्म आंखें में अपनी अदाओं का जलवा दिखाने वाली रागेश्वरी को आप जानते होंगे, पर आजकल ये कहाँ है, चलिए हम आपको बताते हैं। रागेश्वरी का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ था और इनके पिता एक फेमस म्यूजिशियन थे, जिसकी वजह से बचपन से ही इन्होंने एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी और बड़े होकर इन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाया। इसके बाद इन्हें कई फिल्मों में कास्ट किया गया, लेकिन किन्हीं वजह से वो फिल्में रिलीज नहीं हो सकी और इसी तरह इन्हें गोविंदा की फिल्म आंखें में काम करने का मौका मिला, जो सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद भी इन्हें कई बॉलीवुड फिल्मों में देखा गया, लेकिन इन्हें धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने टीवी इंडस्ट्री की ओर रुख किया और वहां पर काफी ज्यादा सक्सेस भी रही। हालांकि इसी दौरान उन्हें कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा और इस दौरान इन्हें एक बीमारी भी हुई, जिसकी वजह से इनके चेहरे पर लकवा मार गया। हालांकि बाद में ये इस बीमारी से ठीक हो गई। आपको शायद नहीं पता होगा कि राजेश्वरी को सिंगिंग में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी और ये एक्टिंग से ज्यादा सिंगिंग में करियर बनाना चाहती थी। हालांकि बाद में धीरे धीरे इन्हें काम मिलना बंद हो गया। हालांकि इसी दौरान इन्होंने सुधांशु स्वरूप से शादी की, जिनसे इन्हें एक चाइल्ड भी हुआ और ये आज अपने पति के साथ रहती है। नंबर 2, आज तक आपने बहुत से टैलेंटेड आर्टिस्टों की कलाकारी देखी होगी और एक ऐसे ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है यूट्यूबर स्टीव रिचटर, जो बहुत ही कमाल के स्कल्पचर्स बनाते हैं। और इनकी कलाकारी का एक नमूना आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर ये मिट्टी से एक इंसान का चेहरा बनाते हैं और फिर इसी से जुड़ा हुआ एक डरावना चेहरा बनाते हैं। इनके द्वारा बनाए गए ये चेहरे बिल्कुल परफेक्ट थे, जिन्हें दूर से देखकर कोई भी नकली नहीं बता सकता। इसके बाद ये इस पर ग्लू डाल देते हैं और फिर से ऊपर से मिट्टी लगा देते हैं। फिर इसके बाद ये इसमें मोम डालते हैं और कुछ देर रहने के बाद ये इसमें सभी चीजों को निकाल देते हैं और फाइनली लुक आप देख सकते हैं, ये कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। नंबर 3, मिलिए अनी गोचिकर से, जो पेशे से एक तो पुजारी हैं, लेकिन इनकी सेहत देखकर अच्छे अच्छे लोग भी हैरान रह जाते हैं। भारत के रहने वाले ये एक बॉडी बिल्डर है, जो कि अपने परिवार की परंपरा निभाने के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पुजारी का काम करते हैं। बचपन से ही ये अखाड़े में भाग लेते आ रहे हैं, लेकिन 2010 में इन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया और इसके बाद उन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ और बॉडी बिल्डिंग करते करते इन्हें इसका कुछ इस तरह से चस्का लगा कि इन्होंने बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और इसके बाद इन्होंने कई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और कई अवार्ड्स भी जीते थे और आज भी ये कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स को पीछे छोड़ देते हैं। इतने फेमस होने के बावजूद भी इन्होंने अपना पुराना काम नहीं छोड़ा और आज भी ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी हैं। नंबर 4, आज तक आपने बहुत सी अजीबोगरीब परंपराएं देखी होंगी और एक ऐसी ही परंपरा दक्षिण अफ्रीका में यानोमानी नाम की जनजाति भी निभाती है, जो कि किसी इंसान के मरने पर उसके शरीर को जलाकर जो राख मिलती है उसका सूप बनाकर पी जाती है। इस जनजाति के लोग ऐसा अपनी परंपराओं के चलते करते हैं और यहाँ जब किसी भी इंसान की मौत होती है तो ये बिना किसी पाबंदी के उस इंसान को जला देते हैं और उससे जो राख प्राप्त होती है उसका सूप बनाकर बड़े मजे से पीते हैं और यहाँ ऐसा करना आम सी बात हो गई है। यहाँ के लोगों के मुताबिक ऐसा करने से उनके पूर्वज खुश होते हैं। इन लोगों की इस परंपरा को एंडो कैनिबैलिज्म कहते हैं, जिसे दक्षिण अफ्रीका की ये जनजाति किसी मरने के बाद निभाती है। नंबर 5, ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी कि जापान दुनिया का सबसे एडवांस देश है, लेकिन जापान को दुनिया से अलग यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर जा चुकी है। जहाँ बाकी देशों में कब्रों पर पहचान के लिए नाम लिखा होता है, वहीं जापान में कब्रों में नाम के साथ साथ QR कोड बने होते हैं, जिन्हें स्कैन करके आप मरे हुए इंसान की जानकारी पा सकते हैं और इसकी मदद से आप उस इंसान का नाम और डेथ डेट भी जान सकते हैं। और यहाँ के लोग जब भी अपने किसी परिजन को देखने जाते हैं तो वो QR कोड स्कैन करके पता लगा लेते हैं कि ये उनके परिजन की ही कब्र है या फिर किसी और की। नंबर 6, आप इस दुनिया की सबसे महंगी कार और बाइक के बारे में तो जानते होंगे, पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे महंगी साइकिल कौन सी है? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल दुनिया की सबसे महंगी साइकिल PG बुगैटी को माना जाता है। लगभग 26 लाख के इस साइकिल को फेमस कार कंपनी बुगैटी बनाती है। हालांकि बुगैटी इस साइकिल को इतना महंगा ऐसे ही नहीं बेचती, बल्कि इसमें कई एडवांस फीचर्स भी है, जैसे कि इस साइकिल का कलर आप अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। साथ ही साइकिल का वजन भी बहुत ज्यादा कम है। जहां बाकी साइकिल्स बहुत ज्यादा वजनी होती है, वहीं इस साइकिल का वजन सिर्फ और सिर्फ 5 किलो है। इसके अलावा इसमें तेजी से दौड़ने की क्षमता भी है और इसीलिए बुगैटी ने इस साइकिल को इतना महंगा बेचने का फैसला लिया है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
नंबर 7, हाथ आया लेकिन मुंह ना लगा। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, पर शायद ये कहावत स्टीफन थॉमस पर बिल्कुल फिट बैठती है। दरअसल कुछ समय पहले इन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था और आज इनके द्वारा खरीदे गए बिटकॉइंस की कीमत 1800 करोड़ रुपए हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्होंने अपने द्वारा खरीदे गए बिटकॉइंस को एक एन्क्रिप्शन की यानी कि पेन ड्राइव में सेव किया था। लेकिन आज ये अपने बिटकॉइंस को एक्सेस कराने वाले पासवर्ड ही भूल चुके हैं और इन्होंने अपने पासवर्ड को एक कागज पर लिख रखा था, लेकिन वो कागज इनसे गुम हो चुका है और ये 8 बार पासवर्ड गलत डाल चुके हैं। और अगर इन्होंने 2 बार और पासवर्ड गलत डाला तो इनके 1800 करोड़ रुपए इनके हाथ से चले जाएंगे। और आज स्टेफन उस पासवर्ड को याद करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें वो पासवर्ड याद ही नहीं आ रहा। नंबर 8, आप लोग सी ड्रैगन के बारे में तो जानते होंगे और ड्रैगन के अस्तित्व को लेकर दुनिया भर में विवाद होता ही रहता है, पर क्या आपको पता है कि हाल ही में इंग्लैंड में सी ड्रैगन का एक बहुत ही बड़ा कंकाल खोजा गया है। ये कंकाल इतना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ इस कंकाल की खोपड़ी का वजन 1 टन है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस कंकाल की लंबाई 30 फुट के करीब है और ये इतिहास का सबसे बड़ा सी ड्रैगन का कंकाल है जो खोजा गया।